अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट जनाब जैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स, ब्रास टैक्स में खिलाफत राशिदा के हवाले से जो सिलसिला शुरू किया गया है उसकी आज 7th एपिसोड है। हम अपनी जो पिछली एपिसोड है उनमें हम आपको बता चुके हैं कि जो सिस्टम्स इस वक्त करंटली ऑपरेट कर रहे हैं दुनिया में, चाहे वो बादशाहत का हो या वो डेमोक्रेसी का हो या वो डिक्टेटरशिप का हो, उनके खदोखाल या उनके एट्रीब्यूट्स या उनके खसूसियात हमने आपके साथ डिस्कस की हैं। इसके अलावा हम खिलाफत राशिदा की जो खसूसियात थी वो भी अपनी लास्ट एपिसोड में हमने बड़ी तवील जो थी उनको डिस्कस किया और आज भी हम जैद साहब उन्हीं को आगे लेके चलेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि मजीद इस बारे में हमें बताइए। देखिए मारूफ, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस सारी डिस्कशन का वो ये कि खिलाफत और खास तौर पर खिलाफत राशिदा के सिस्टम को डिस्कस किया जाए ताकि उसका कंपैरिजन किया जाए आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप्स और बादशाहतों के साथ। जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल ऑर्डर्स, इकोनॉमिक ऑर्डर्स आज दुनिया में मुसल्लत हैं और हमें यह कहा जाता है कि आप सिर्फ इनमें से सिलेक्शन कर लीजिए और आपके पास कोई चौथा ऑल्टरनेट मौजूद नहीं है, तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं कि हमारे पास अपना इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, मॉरल सिस्टम्स मौजूद हैं, हमारे मॉडल्स मौजूद हैं और मुसलमान होने की हैसियत से वी हैव द राइट टू चूज। हम कोई मगरिब के इंपोज करदा मुसल्लत सिस्टम्स को रिजेक्ट करते हैं, वी डोंट एक्सेप्ट देम। हम अपने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल मॉडल्स की बात करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, चूंकि हमारे मीडिया में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में उस खिलाफत राशिदा के सिस्टम्स को पढ़ाया ही नहीं जाता, बताया ही नहीं जाता, तो आज के हमारे यंग्स पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हमारे नौजवान, हमारा यूथ, हमारी आने वाली नस्लें जानती ही नहीं है कि हमारे बुजुर्गों ने कितना शानदार कुरून उला के वो निजाम कितने शानदार कायम किए थे। छोटे पीरियड पर भी नहीं है, बड़े लंबे सदियों हुई थे, क्योंकि बुनियादी तौर पर खिलाफत राशिदा सेट कर दिए गए थे। वो इतने मजबूत थे, इतनी सॉलिड फाउंडेशंस थी कि आने वाली सदियों में तकरीबन 1300 साल का अगर मुसलमान माशरा आज कायम है तो उन फाउंडेशंस पर कायम है, उन मॉरल वैल्यूज पर कायम है, उन मिसालों पर कायम है कि जो हमारे बुजुर्गों ने खास तौर पर खिलाफत राशिदा में कायम किए। जो खिलाफत राशिदा का पीरियड था उसकी बुनियाद सोशल, रिलीजियस और स्पिरिचुअल ऑर्डर्स के ऊपर थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस जमाने में शुरू नहीं हुई थी। उस जमाने में मुसलमानों ने वो डिस्कवरीज करने शुरू नहीं की थी कि जो बाद के आने वाली अंदलुसिया के पीरियड में या बगदाद में या दमिश्क में या बुखारा और समरकंद में, उन तमाम रीजन में जहां मुसलमानों ने फिजिकल साइंसेस को डेवलप करना शुरू किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, वो तमाम साइंसेस बाद की इजाद है। लेकिन उन साइंसेस की उस माशरे पर बुनियाद रखी गई जिस माशरे को खिलाफत राशिदा में कायम किया गया था। बेस वो थी। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग खिलाफत राशिदा, विदाउट अंडरस्टैंडिंग के खिलाफत राशिदा के अंदर मुसलमानों के उस सिस्टम के एट्रीब्यूट्स क्या थे, खुसूसियात क्या थी, और आज अगर मुसलमान कोई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मॉडल बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि दोबारा खिलाफत अल्लाह मिनहाजुन नबुवा या अपनी अजमत रफ्ता को दोबारा बहाल करें, बैक टू द ग्लोरी की बात अगर की जाएगी, तो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द ग्लोरी वाज। एग्जैक्टली। हमारा ऑनर और डिग्निटी थी किस बात से, हमारे बड़ों ने क्या करके दिखाया था, वो मिसालें क्या सेट की थी। क्योंकि आजकल की दुनिया का कोई निजाम उसके करीब भी नहीं फटकता उस निजाम के कि जो हमारे बुजुर्गों ने उस दौर में कायम। मतलब इसका मतलब हम कंप्लीटली फरामोश कर चुके हैं। ना सिर्फ फरामोश कर चुके हैं बल्कि एक डिलिबरेट कैंपेन ग्लोबली लॉन्च की जाती है इस बात पर। हमारा दुश्मन भी कैंपेन बिल्ड करता है, कुछ चाक कर दी तुर्के नादा ने, खिलाफत की कबा, अपनों की सादगी भी देख, औरों की अयारी भी देख, औरों की अयारी भी है, अपनों की सादगी भी है, नादान दोस्त भी है, दाना दुश्मन है। वन होल कॉन्स्पिरेसी। और इसलिए वी नीड टू इंसिस्ट ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट सिस्टम ऑफ खिलाफत। पिछली दफा हमने ये डिस्कस किया था तफसील से कि खलीफा के एट्रीब्यूट क्या होते हैं, खलीफा को अपॉइंट कैसे किया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद चारों खुलफाए राशिदीन का सीक्वेंस और मुख्तलिफ चारों खुलफाए राशिदीन की अपॉइंटमेंट मुख्तलिफ तरीके से होती है, और लेकिन तमाम में जो बातें कॉमन है वो ये कि तमाम के तमाम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को तामील करने वाले, खुद अपने आप को डिवाइनली अकाउंटेबल तस्वर करते हैं। और इस बात से सबकी जान निकलती थी कि अल्लाह को भी आखिरत में जवाब देना है। खिलाफ हुकूमत जो है वो कोई लूट मार की चीज नहीं थी। अकाउंटेबिलिटी इतनी सख्त थी अपनी जात में फैले, और उसके बाद ये अकाउंटेबिलिटी कि अल्लाह को देनी है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दजला में के पार मरे हुए कुत्ते के लिए परेशान है कि अगर खिलाफत इस्लामिया के अंदर वो कुत्ता मर जाता है तो खलीफा रिस्पॉन्सिबल है। वो सारे एट्रीब्यूट्स हमने डिस्कस किए। बिल्कुल, वी डिड। आज हम कुछ दूसरे एट्रीब्यूट्स पे आते हैं कि खिलाफत की जो फिर आप कंपैरिजन देखिएगा मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कि ये कहां पर स्टैंड और कितना स्टैंड आउट करते हैं और कितना फर्क है। मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम जहां कोई अच्छी बातें उन्होंने मुसलमानों से सीखी है, हम उसको भी कंपेयर करते चले जाएंगे। देखिए, वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ द खिलाफत पीरियड वी सी कि जो लोग अपॉइंट किए गए, ना सिर्फ ये कि जैसे वो तकवा और ईमान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ब की बुनियाद पर उस डिवाइन ऑर्डर के मुताबिक जो अल्लाह ने तय कर दिया गया था उसके मुताबिक वो खिलाफत उनको दी गई,
एक बात जो सबसे कमाल की है कि ईच वन ऑफ देम वाज अ मैन ऑफ क्राइसिस। दे वर द मेन कि जो अपने वक्त के जमाने के तूफानों के लिए, जो उस वक्त आजमाइशें उठनी थी, जो उस वक्त क्राइसिस उठना था, उसके लिए दे वर द मोस्ट फैसिनेटिंगली fit people, most adopted people. They were the people for the time. The appropriate ones. Most appropriate one. और ये एक कमाल है, एक ऐसी डायमेंशन है खिलाफत राशिदा की, उसकी मिसालें हम आपको देते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि देखिए सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या मकाम है। फैसिनेटिंग, मतलब वो तो इतना बड़ा वजूद है कि इंसान देख के ही कांप जाता है कि इतना बड़ा वजूद दुनिया में इंसान कैसे आ सकते हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम देखिए, इंसान फैसिनेट हो जाता है कि कोई बंदा बशर भी इस क्वालिटीज का हो सकता है। अब इन दो बुजुर्गों की बात है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा मुकर्रर होते हैं तो पूरी मुसलमान मिल्लत में उस वक्त जहां जहां मुसलमान सरहदें होती है, प्रैक्टिकली जज़ीरे नुमा अरब, द अरेबियन पेनिनसुला, वहां पर इतने बड़े तूफान खड़े हो जाते हैं, इतने बड़े तूफान खड़े हो जाते हैं कि यकीन कीजिए कि उस वक्त हजरत उमर और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुख्तात रवैया इख्तियार कर लेते हैं कि इस वक्त हमें एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। और हजरत अबू बकर सिद्दीक जो पहाड़ अपने कंधों पर उठाते हैं, बीबी आयशा सिद्दीका खुद फरमाती हैं कि मेरे वालिद पर खिलाफत की, जिसका मफहूम यह है कि मेरे वालिद पर खिलाफत के बाद इतना बोझ पड़ा कि पहाड़ पे भी पड़ता तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। देखिए स्ट्रेट अवे हुक्म आ गया, आपने उन लोगों के खिलाफ जहाद का हुक्म दिया जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था, मुर्तद। हजरत उमर ने जलाल में आके हजरत अबू बकर सिद्दीक से बात की इसके ऊपर कि ये नाजुक मामला है, हुजूर ने पर्दा फरमाया, इस वक्त उम्मत इस वक्त बिल्कुल तकलीफ में और दुख में है, इस वक्त आप कैसे उनके खिलाफ तलवार निकालेंगे जो कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते थे वो बिल्कुल। और हजरत उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, अगर वो कलमा पढ़ते हैं लेकिन वो हक जो अल्लाह रसूल के वक्त में दिया करते थे उसमें से कोई भी हक रोकेंगे तो मैं उनके खिलाफ तलवार निकालूंगा। और उससे पहले जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बुजुर्ग भी, जैसे जलील कदर भी इस कदर शौक में गए कि आपने फरमाया कि जो तलवार निकाल के फरमाया कि जो कोई कहेगा कि आज हुजूर ने पर्दा फरमा लिया मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। बहुत बड़ा हिस्टोरिक इवेंट है। उस वक्त भी पूरी उम्मत और मिल्लत को सहारा देने के लिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक आगे आते हैं और वो ऐलान करते हैं कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो जान ले कि आप पर्दा फरमा चुके हैं, और जो अल्लाह की बात करता जान ले कि अल्लाह, वो मशहूर आपका खुतबा जो आपने उसके बाद दिया। इमेजिन कीजिए उस वक्त एट दैट टाइम जब तमाम बड़े बड़े सहाबा या खामोश हो गए थे, ये दिवस्तान शॉक्ड, कैसे मुमकिन हुजूर का विसाल, कोई तस्वुर भी कर सकता था कि हुजूर हमसे बीच में से ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमा लेंगे। और बड़े बड़े सहाबा के लिए कयामत टूट पड़ी थी, हर एक के लिए, उम्मत के लिए कयामत थी, इंसानियत के लिए कयामत थी, वो पूरी कायनात के लिए कयामत थी कि हुजूर अपनी तशरीफ ले जाए यहाँ से और ज़ाहिरी तौर पर आंखों में नजर ना आए। अब आपका रूहानी फैज दुनिया में कायनात में जारी है जिसकी, और जो खुशनसीब है उसकी निस्बत और ताल्लुक तो कायम है। तो ये उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो रोल हमें नजर आता है, इट इज स्टनिंग, माइंड बॉगलिंग, जो स्टेबिलिटी उस वजूद में है। अब रीजन भी समझ में आता है, इस वजह से नहीं कि सिर्फ आप हुजूर की कुर्बत आपको ज्यादा थी और अल्लाह ताला ने कुरान में वो जो स्पिरिचुअल कुरान में जो ऑर्डर बता दिया गया है वल्लज़ीना माअहु शुद्दाउल कुफ़ारु रहमाउ बैनहुम तराउन रुकू सुजूद, वो तो कुरान पे हमने एक हवाला दिया था कि एक रेफरेंस उसका कुरान में मिलता है कि खिलाफत राशिदा का क्या होगा, लेकिन उसकी विजडम हमें आने वाले वाकयात में नजर आती है। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक तूफान अपने सर पे उठाते, इतना बड़ा क्राइसिस प्रैक्टिकली, आज यकीन कीजिए जब हम हिस्ट्री एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री जब हम उन प्रेशर्स को, उन वाकयात को पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, टांगे कांप जाती है। इतना प्रेशर सैयदना अबू बकर सिद्दीक अपने ऊपर ले रहे हैं। उनको हुजूर ने तरबियत इस काम के लिए तैयार किया था जो, और फिर ये लीडरशिप की एट्रीब्यूट थी कि सिर्फ तकवे और ईमान में आप सबसे बेहतर नहीं है, एट द सेम टाइम आप उस दुनिया के जो प्रेशर्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, जो डिमांड्स हैं, उनका वजन उठाने के भी आप इस काबिल होंगे। और जिस तरीके उसके बाद एक ये वाकया हुजूर का पर्दा फरमाने के बाद आपने पूरे माशरे को संभाला दिया, और वो जो एक फितना पड़ने वाला था मुसलमानों में कि उसके बाद खलीफा कौन बनेगा, उसको हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सेटल किया और जाके जब उस मामले को तय करके खिलाफत आपके पास आई, अब नाउ यू हैड दी कमांड एंड कंट्रोल एंड अथॉरिटी। आपने उसके बाद पहले फैसले क्या किए? पहला तो मुर्तदों के खिलाफ जिहाद का आपने फैसला शुरू किया। सही। उस वक्त भी तमाम सहाबा हिले हुए थे कि इस वक्त हुजूर ने पर्दा फरमाया है, इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। फिर झूठे नबियों का मामला शुरू हो गया, लोगों ने ज़कात देने से भी इनकार किया, झूठे नबी भी आ गए, एक वो तूफान खड़ा हो गया। एक बहुत बड़ी आजमाइश उस वक्त आ गई कि हुजूर ने पर्दा फरमाने से पहले हजरत उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को शाम की तरफ रवाना करने का हुक्म फरमाया था, और जब हुजूर ने पर्दा फरमाया तो वो लश्कर तकरीबन तैयार था, बल्कि जा चुका था, मदीने से निकल चुका था, और हुजूर ने जब पर्दा फरमाया तो लश्कर ठहर गया अपनी जगह पे, अब आगे जाने। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली जैसे बुजुर्गों ने भी हजरत अबू बकर को मशवरा दिया कि ये वक्त थोड़ी देर लश्कर को ठहरा लें, इस वक्त इतना बड़ा क्राइसिस है कि इस वक्त फौज को लॉन्च करना एक एग्रेसिव मिलिट्री कैंपेन पे, एक ऐसे वक्त, यानी एक आप प्रोएक्टिव
एक्सपेडिशन भेज रहे हैं जो कि दुश्मन करेगा, उस वक्त इसको ना भेजिए, थोड़ा सेटल हो जाए। मुसलमानों में मामी जंगें शुरू होने वाली है, मुर्तिदों का मसला है, ज़कात ना देने वालों का मसला है, एक क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस खड़ा हो रहा है। एक सोशल मॉरल पॉलिटिकल अपहीवल था, इमोशनल अपहीवल था, सबसे बढ़कर तो इमोशनल था। लोगों के तो हालात को थोड़ा लोगों को तो आंसू नहीं रुक रहे थे उस वक्त जो जिस क़यामत टूट पड़ी थी। और उस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे। यकीन कीजिए जो डायलॉग अगर आप उन बुजुर्गों का तारीख में उठा के देखिए, हजरत उमर पे जलाल में आ गए अबू बकर सिद्दीक के जमाना, जिसका मफहूम उनका यह कि जमाना जाहिलियत में तुम लोग टफ होते थे, अब ईमान में आके सॉफ्ट हो गए। अल्लाह की कसम अगर मदीने के, आपके अल्फाज है कि अल्लाह की कसम अगर मदीने के कुत्ते भी मुझ पे भौंके और सारे लोग छोड़ के चले जाए, मैं तब भी उस लश्कर को रवाना करूंगा जिसको हुजूर ने तैयार किया था। और उस पर फिर हज़रत उमर फरमाते हैं कि अब इसके बाद मुझे तसल्ली हो गई कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का सीना अल्लाह ने दीन के लिए खोल दिया, इनको शरह सदर अता कर दिया, मैन ऑफ द क्राइसिस, मैन ऑफ हिज टाइम। इनसे बेहतर आदमी इस वक्त कायनात में वजूद नहीं रखते थे। ये इतना बड़ा एट्रीब्यूट। अब ये देखिए, इसको आप कंपेयर कीजिए विद द डेमोक्रेटिक सिस्टम। जमहूरियत में प्रैक्टिकली हाल ये होता है कि जमहूरियत की मिसाल लीजिए, क्या जो हुक्मरान हमारे आते रहे वर दे द फाइनेस्ट मैन फॉर द क्राइसिस, वर दे फाइनेस्ट मैन फॉर द टाइम? क्या दुनिया में जो जमहूरियत के नतीजे में जो अफराद सामने आते हैं, क्या दे आर द फाइनेस्ट मैन फॉर द क्राइसिस एंड टाइम? जॉर्ज बुश दुनिया का अहमक तरीन इंसान मशहूर है। अमेरिका का सदर रहा, 8 साल पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क करके चला गया। उसको चलाने वाले फिर इन कठपुतलियों को फिर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो उनका फाइनेंसेस कंट्रोल करते हैं, जो लॉबीज होती हैं, जो अमेरिकन ज़ायनिस्ट कांग्रेस होती है, वो तमाम लोग वो तमाम फ्री मेसोनिक लॉबीज, वो ज़ायनिस्ट लॉबीज, वो पावरफुल ग्रुप्स, वो मीडिया कार्टेल्स, वो इंडस्ट्रियल बिजनेस एम्पायर्स, वो कॉर्पोरेट बिजनेस, वो जो कंट्रोल करता है फिर उस बादशाह कठपुतली को। ये जमहूरियत का मकसद इनका ये होता है कि एक ऐसा बादशाह लेकर आए कि जिसकी हर कमजोरी को एक्सप्लॉइट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। चेहरा और पीछे एक बड़ा खूबसूरत एक सटायर आया करता था बहुत पहले, बच्चों को तो याद नहीं है, वो तो बड़े लोग जो देखते थे, बीबीसी टेलीविजन का बनाया हुआ प्रोग्राम था यस प्राइम मिनिस्टर, यस मिनिस्टर या यस प्राइम मिनिस्टर बाद में इसका, और जिसमें वो ये सटायर दिखाते हैं कि एक्चुअली ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर उसको उसके वजीर उल्लू कैसे बनाते हैं, और कहने को वो बड़ा इन कंट्रोल होता है, इंचार्ज होता है, और असल में जो ब्यूरोक्रेसी होती है, असल में वो लोग जो सिस्टम के लोग होते हैं, उनके हाथों में पपेट किस तरह होता है। और हार जाओगे तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा, तुम्हारा इमेज खराब हो जाएगा, मीडिया ने तुम्हारे बारे में ये खबर लगा दी है। वो किस तरह प्राइम मिनिस्टर को मैनिपुलेट करते थे, और वो प्राइम मिनिस्टर सिर्फ अपने इमेज के चक्कर में, क्योंकि जाहिर है डिवाइन अथॉरिटी तो है नहीं उसके पास, लोगों की उससे कोई एफिलिएशन, मोहब्बत, प्यार, ताल्लुक तो है नहीं, वो एक फ्रॉड इलेक्शन के जरिए इलेक्ट होकर पहुंचा, पांव में जमीन, पैरों तले जमीन है नहीं, और उसको एक आर्टिफिशियली कुछ बेसाखियों के जरिए खड़ा करके आपने सामने रखा हुआ। क्राइसिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में एक दफा एक सदर गुजरे, यानी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इंतकाल फरमा गए, फजल इलाही चौधरी, भुट्टो के जमाने में सदर हुआ करते, और मुल्क के सदर थे, और इस कदर बेबस थे कि जब प्रेसिडेंट हाउस रावलपिंडी में वो रहा करते थे तो किसी ने दीवार पर बाहर लिख दिया था कि फजे को रिहा करो, यानी वो बेचारे प्यार से फजा कहलाते थे वो। वो इतने बेबस थे, और एवरीबडी नोस कि मुल्क का सदर होना भी उनके लिए कोई मायने नहीं था, बेबस लोग थे, कोई उनके इख्तियार और कोई ताकत नहीं थी। मुल्क के ऐसे ऐसे वज़ीर आज़म, ऐसे ऐसे गवर्नर जनरल लिख रहे हैं जो अपाहज और माजूर लोगों को पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया है। अल्लाह मग़फ़िरत करे, गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल यहाँ से पाकिस्तान की तारीख में गुजर के गए थे कि प्रैक्टिकली उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत उनकी अमेरिकन सेक्रेटरी चलाया करती थी, क्योंकि दुनिया में किसी को समझ में नहीं आता था कि मिस्टर गवर्नर जनरल कह क्या रहे हैं, और जो अल्फाज मुंह से निकालते थे वो सिर्फ अमेरिकन सेक्रेटरी सो कॉल्ड वो समझ जाती थी, और वो फिर नोटिंग लिख लिख के चलाती थी। फिर पूरी हुकूमत पाकिस्तान एक अमेरिकन सेक्रेटरी चला रही थी जो CIA की थी। अनबिलीवेबल। ये इस पाकिस्तान के साथ कर चुके हैं ये लोग, और इसकी सारी तारीख अगर आपने पढ़नी है तो कुदरतुल्लाह शहाब की शहाबनामा उठा के देख लीजिए, उन्होंने बड़ी तफसील से इस पूरे वाक़े का कहा। जब माजूर शख्स को मुमलकत खुदादात पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मुकर्रर कर दिया गया, और उसके बाद उसकी हुकूमत को CIA उसकी सेक्रेटरी के जरिए चलाया करती थी। अब ये इस जो जुल्म, बादशाहतों का हाल लीजिए, बादशाह के बाद उसका बेटा आता है, चाहे वो काबिल हो या ना काबिल हो, चाहे वो अहलियत रखता हो या ना अहलियत रखता हो, उस बादशाहती निजाम में जिस किस्म का जो सिलसिला है, जो जुल्म उसमें मुब्तला किए जाते हैं। हमने पूरी बड़ी बड़ी सल्तनतों को तबाह होते इसलिए देखा है। मुगलों का जवाल किस वास्ते आया? आओ तुम्हें सुनाए तारीख उमम क्या है, शमशीर उस्मा अव्वल ताउस रुबाब आखिर, के पहले जो 6 बादशाह गुजरे हैं आपस में 30-30 40-40 साल उन्होंने हुकूमत की, स्टेबिलिटी थी, मजबूत थे, ताकतवर थे। बाद वालों का हाल यह था कि प्रैक्टिकली 2-2 3-3 4-4 साल के बाद बादशाह तब्दील हो रहे थे। एक मसखरापन, एक रंगीलापन मचाया हुआ था इन लोगों ने, और सिवाय नाच गाने की महफिलों के जिंदगी को बाद, लेकिन सिर्फ चूंकि बादशाह के बेटे लिहाजा अपॉइंटमेंट जरूरी है, चाहे मुमलिकत का और मुसलमानों का बेड़ा गर्क क्यों ना हो जाए। और यही हुआ ना आखिर में आके, फिर अंग्रेजों ने जो बेड़ा गर्क किया। कोई क्राइटेरिया ये नहीं था
कि who's the man of crisis। देखिए हमारी तारीख में हमेशा ऐसे हुआ, हम तो खिलाफत राशिदा की मिसाल दे रहे हैं, लेकिन जब भी कोई क्राइसिस उठाए अल्लाह ताला ने कभी नूरुद्दीन जंगी को भेजा, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेजा, कभी यूसुफ बिन ताशफीन भेजे गए, कभी सुल्तान मोहम्मद फातेह आए। Whenever there is a crisis for the ummah, अल्लाह ताला एक मैन ऑफ क्राइसिस भेजता है। क्राइटेरिया सिर्फ यही है कि अल्लाह काम किससे लेना चाहता है। क्राइटेरिया ये नहीं कि किसी बाप का बेटा है, क्राइटेरिया ये नहीं कि किस खानदान से है, क्राइटेरिया ये नहीं है कि उसकी डायनेस्टी चलती है कि नहीं चलती, क्राइटेरिया ये नहीं है कि वो इलेक्ट होकर आया या अनइलेक्टेड है। उस जमाने में भी बड़े बड़े इलेक्टेड बादशाह थे जो कि हुकूमत कायम थी मिस्र में, कि जिसने सलीबियों को इन्वाइट कर लिया, जिसने सलीबियों को इन्वाइट किया कि मुसलमानों को तबाह करने के लिए बाकायदा ताउन कर लिया, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस हुकूमत को ही हटाना पड़ा। प्रैक्टिकली कहते कू करना पड़ा। आज कहते हैं कूक करना बड़ी बुरी बात है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा को बचाने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र में कूक किया, मिस्र की हुकूमत को अपने कब्जे में किया, शाम अपने कब्जे में की। उसके बाद जाके वो कॉमन एक मैसिव फ्रंट बनाया सलीबियों के खिलाफ जो इन्वेजन हो रही थी मुसलमानों के लिए। तो मैन ऑफ क्राइसिस जो अपने वक्त में खड़ा होता है, स्टैंड लेता है। खिलाफत राशिदा में हमको ये इतना स्टनिंग नजर आता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये रोल कि किस तरह आपने इस उम्मत को उस वक्त संभाला दिया, और इस संभाला देने के बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ हवाले की, तो लोगों ने शिकायत की शुरू में, कहा उमर पर तबीयतन बहुत सख्त है। उन्होंने फरमाया उमर इसलिए सख्त है कि मैं नरम हूं, और ये नरम होने के बाद हजरत अबू बकर का ये आलम है कि मैन ऑफ स्टील। यकीन कीजिए आज दुनिया के जितने बड़े बड़े लीडर्स दोनों तरफ मशरिक और मगरब में हम देखते हैं या उनकी तारीखें पढ़ते हैं, हमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा स्टनिंग मैन ऑफ स्टील नजर नहीं आता। आहन मर्दाहन जिसे कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता में जो माशाल्लाह स्टेबिलिटी, जो माशाल्लाह विजन, फिरासत, निगाह बुलंद, सुखद दिल नवाज, जान पर सोच का हर एट्रीब्यूट जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक में उस वक्त, इसलिए कि सबसे बड़ा प्रेशर उस वक्त था। आपने स्टेबल कर दिया उसको, फिर हैंड ओवर कर दिया सैयदना उमर को, और सैयदना उमर के लिए आसान हो गया कि उसके बाद लीप्स एंड बाउंड्स में एक्सपैंड करना शुरू करें। और यही सैयदना अबू बकर है कि इस तमाम तूफान के बाद आप कॉलम्स लॉन्च कर रहे हैं, एक तरफ पर्शियन एम्पायर के खिलाफ और एक तरफ रोमन एम्पायर के खिलाफ। मल्टी डायमेंशनल एक पर्सनालिटी, जस्ट इमेजिन, मल्टीटास्किंग। मतलब कैन यू इवन बिगिन टू इमेजिन। हमारे हुक्मरानों का हाल देखिए, चारों तरफ से मुल्क में खतरात मुब्तला हो रहे हैं। इनका कमाल यह है कि ये इनएक्शन कर रहे हैं। नीरू के बारे में हमने सुना था कि जब रोम को आग लगा के बांसुरी बजा रहा था वो, कि रोम जल रहा है, अब ये बांसुरी बजा रहा है। एक मुहावरा बन गया कि रोम जल रहा है, नीरू बांसुरी बजा रहा है। बाय गॉड हमारे हुक्मरानों को यही हाल है। पूरा पाकिस्तान जल रहा है, ये बांसुरियां बजा रहे हैं। इनके बैरूनी दौरे खत्म नहीं हो रहे, इनके अय्याशियां खत्म नहीं हो रही। इनके घरों में जाके देखिए जो फहाशी बदकारी का आलम इन्होंने मचाया हुआ है, और पूरे मुल्क में हालम यह कि लोग भूखे मर रहे हैं रोटियों और आटे के लिए और चीनी के लिए लाइन लगाते हुए। ये मैन ऑफ क्राइसिस है। ये इस काबिल भी है कि नाम भी ले सके इस बात का कि हम उम्मती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और फिर जमहूरियत का खुदा नाउजुबिल्लाह जो उन्होंने बुत बना, आखिरत में अंजाम भी इनका इंशाअल्लाह उन्हीं के साथ होगा जो जमहूरियत को, जिनकी जमहूरियत लेकर आए अपने मुल्क में। मगरब में भी जमहूरियत के नाम पर अहमक बसा करते हैं। यहां पर तो हमारे यहां बिल्कुल ही कठपुतली है, जिनके पास ना अपनी से है, ना अपनी चॉइस है, ना अपनी मर्जी है, ना कोई अथॉरिटी है। मैन ऑफ क्राइसिस, बाय गॉड, जिस किस्म का हम देख, जो क्राइसिस मुल्क में आपको नजर आ रहे हैं, सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली 1 मिनट में रिजॉल्व करते हैं इश्यूज को। आपके ख्याल में बैठ के देखते हैं कि क्या तूफान हो रहा है। मिसालें देते हैं आपको आइंदा किस तरीके से इश्यूज को रिजॉल्व करना शुरू किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हजरत उमर के पास आ गई। अब चैलेंजेस देखिए कैसे कैसे। द मोमेंट अ प्रॉब्लम अराइजेस, इंस्टेंट रिस्पॉन्स। यानी एक मरतबा इनका हाल, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास इत्तला पहुंची कि एक काफिला बाहर से आके ठहरा है। उससे पहले हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक पेंशन का सिस्टम कायम किया था कि उन्होंने जो बच्चा अपनी माँ का दूध पीना बंद कर दे, 2 साल से ज्यादा बड़ा हो जाए, और जब उसकी दफा माँ की कफालत खत्म हो तो उसके बाद स्टेट की तरफ से उस बच्चे के लिए थोड़ा सा वजीफा, पॉकेट मनी लगा दी जाती थी ताकि संभालने। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा गलियों में टहल रहे थे, तो आपने रात को देख रहे थे कि राया को क्या तकलीफ होती है। तो एक बच्चा रो रहा है और माँ उसके साथ बैठी, और बहुत देर बच्चा रोता रहा। तो उन्होंने पूछा तुम कैसी माँ हो, बच्चे को चुप क्यों नहीं कराती, इसको भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। तो माँ ने जवाब दिया कि मैं इसका दूध छुड़ा रही हूँ, कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि दूध पीना ये बंद कर दे, मैं इसको जान के भूख रख रही हूँ ताकि ये दूसरे खाने पे चला जाए, ताकि फिर मुझे वजीफा मिलना शुरू हो जाएगा। हजरत उमर ने मुतय्यन किया। हजरत उमर तो रोने लगे, इस पे कांप गए बिल्कुल।
कितने बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा इसलिए कि माएं वजीफे के चक्कर में बच्चे भूखे रखती हैं, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली कि इट इज बिकॉज ऑफ मी। इमीडिएटली वापस आए मस्जिद नबी में, नमाज फजर की पढ़ाई, रो रो के हशर हो गया आपका। और आपने कहा उमर, अपने बारे में कहा कि उमर हलाक हो गया, उमर तो तबाही हो गया। कितने बच्चे तब इसलिए तकलीफ में चले गए कि उमर ने यह रूल बना दिया था अपने ख्याल में कि 2 साल के बाद जो बच्चा जो बड़ा हो जाएगा तो उसका वजीफा लगा दी जाएगा, क्योंकि तस्वुर में नहीं थी ये बात कि मां को ऐसे करेगी वजीफे के चक्कर में बच्चे का दूध बंद कर देगी, कि पॉकेट मनी मिलना शुरू हो जाएगी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से। लालच तो थोड़ी बहुत एग्जैक्टली। उन्होंने जो एक लॉ बनाया था कि 2 साल के बच्चे से ऊपर पेंशन देगी, उसको पैसे पॉकेट मनी मिलेगी, उस वक्त उमर ने इमीडिएटली रिस्पॉन्स बिल्ड किया कि नहीं, अब बच्चा पैदा होते ही उसको पॉकेट मनी मिलेगी। अच्छा, नॉट दैट खत्म नहीं किया बल्कि जब उसको इंप्रूव कर ले लिया और इंप्रूव कर दिया उस लॉ को। जो लॉ पहले बनाया था, जैसे ही देखा कि इस लॉ में कोई लूप होल है जिसको कोई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इमीडिएटली वही रिजॉल्व कर दिया कि बच्चे के पैदा होते ही पॉकेट मनी मिला करेगी। अब वो झगड़ा ही खत्म हो गया कि मां दूध छुड़ाए या दूध ना छुड़ाए, पॉकेट मनी तो बच्चे को मिल ही रही है। You see, this is the stunning part of these people. The moment a problem arised, उन्होंने उसी वक्त डिसीजन लिया, मैटर रिजॉल्व कर दिया, पेंड नहीं किया किसी मामले को। ये नहीं किया कि जिस तरह हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, प्रैक्टिकली रमजान पूरा गुजर के चला गया है और पूरे महीने सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे नाज़िम के लेवल तक यही बहस हो रही है कि चीनी के रेट क्या लगाया जाए, और लोग भूखे मर रहे हैं लाइनों में खड़े होकर। इन बुजुर्गों ने जो सिस्टम्स कायम किए, जो रिस्पॉन्सेज डेवलप किए, जो एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री ऑर्डर्स कायम किए, उस पर हम तफसील से आइंदा बात करेंगे। लेकिन मकसद सिर्फ ये बताने का इस वक्त आपको चंद मिसालों से ये था कि दे वर मैन ऑफ स्टील, द मैन ऑफ क्राइसिस। कोई क्राइसिस ऐसा नहीं था जिसपे इन्होंने इमीडिएट रिस्पॉन्स बिल्ड नहीं किया, सॉल्व नहीं किया। कभी ऐसा नहीं था कि इनएक्शन में खामोश बैठे देख रहे हो, तफरी कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, कि चीजों को कैजुअल लिया गया, ये मामला पेंड कर दिया गया अगले दिन के लिए, अगले हफ्ते के लिए, अगले महीने के लिए। नेवर, इंस्टेंट प्रॉब्लम रेजोल्यूशन है। व्हाट अ वेरी, और इतने बड़े बड़े इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतने बड़े बड़े डिसीजन कि अपनी जान चली गई, लेकिन स्प्लिट डिसीजन उस वक्त, एक मैच्योर डिसीजन उस वक्त ये लिया है कि हमने उम्मत के मफाद में जो चीज बेहतर है, चाहे जान क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। आइए मिसाल देते हैं इसकी। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया कि मदीने में उस वक्त एक डिस्प्यूट बिल्ड हो गया, सोरिश बिल्ड हो गई, कुछ बागी पैदा हो गए कि जो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करना चाहते थे। इससे पहले एक वाकया आपको बता, हजरत उस्मान ने कभी किसी को इजाजत नहीं दी कि वो उन बागियों से मुकाबला करें। यानी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन हजरत उस्मान से कहते थे कि आप हुक्म दे तो हम मुकाबला करें इन लोगों का कि जो आपके खिलाफ बगावत बिल्ड कर रहे हैं और जिनका प्लान है कि आपको शहीद कर दिया जाए। हजरत उस्मान उनको रोक दिया करते थे। इन हिज इनफाइनाइट विजडम ही सॉ दैट, वो विजडम जो अल्लाह ने उनको दी थी, वो देख चुके थे इस बात को कि अगर मैंने इस वक्त रेजिस्टेंस बिल्ड की, इस वक्त मैंने अगर मदीने में खुरेजी करवाई या जंग करवाई, तो हजारों सैकड़ों सहाबी आपस में लड़ते हुए शहीद हो जाएंगे। अगर हजरत उस्मान वांटेड टू अवॉइड दिस फॉर अ रीजन, उसकी तारीखी बैकग्राउंड है इसकी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से एक रिवायत आती है कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबी को बुलाओ। सैयदा आयशा ताहिरा ने पूछा कि सैयदना अबू बकर को? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा सैयदना उमर को? उन्होंने कहा नहीं। कहले सैयदना अली को? उन्होंने कहा नहीं। सैयदना उस्मान? कहले हाँ, उनको बुलाओ। हुजूर ने खास तौर पर मेरा सहाबी कह के उनको अपने पास इन्वाइट किया। सैयदना उस्मान तशरीफ लाए तो हुजूर उनको लेके एक तरफ चले गए। उस हदीस का मफहूम यह है कि हुजूर ने फिर उनके कान में कुछ बताना शुरू किया और कहते, सैयदा आयशा फरमाती है कि जब हुजूर की वो बात सुन रहे थे सैयदना उस्मान, आपके चेहरे का रंग बदल रहा था। यानी आइंदा जो वाकयात होने वाले थे, गालिब गुमान यही किया जा सकता है कि उनको सारी बातें बता दी गई थी कि आइंदा ये वाकयात होंगे और ये कैफियत आपके साथ होने वाली है। तो जब हजरत उस्मान का घर घेर लिया गया, उनके गिर्द बागी मौजूद थे और ये बिल्कुल नजर आ रहा था कि इनको शहीद कर दिया जाएगा, तो उस वक्त लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आप मुकाबला नहीं करेंगे, क्या आप रेजिस्ट नहीं करेंगे? तो हजरत उस्मान खामोश ये फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि मैंने अल्लाह के रसूल से एक वादा किया था, नाउ इज द टाइम कि मैं उस वादे को पूरा करूं। अब देखिए, ये बात बिल्कुल एक और हवाले से भी मिलता है कि एक सहाबी ने हजरत उस्मान से पूछा उस वक्त कि आप इस वक्त क्या रेजिस्ट नहीं करेंगे, मुकाबला नहीं करेंगे लोगों का? तो उन्होंने फरमाया हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि मैंने, मफहूम यह है कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुझे नसीब हुई है, हुजूर मेरे पास तशरीफ लाए और हुजूर ने मुझसे पूछा है कि तुम पे इन्होंने पानी बंद कर दिया है, तुम पे इन्होंने पाबंदियां लगा दी हैं, तो हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से मुझे पानी पिलाया, मैंने पानी पिया तो उसकी ठंडक मुझे अभी तक अपने सीने में महसूस हो रही है। फिर हुजूर ने अगला सवाल यह किया कि उस्मान, अगर आप चाहते हैं तो आपकी हिफाजत का इंतजाम कर दिया जाए, या अगर आप चाहते हैं तो अफ्तार मेरे पास आके करें, यानी यारी शहादत आपकी होगी और आप मेरे पास अफ्तार करेंगे। और जब हजरत उस्मान ने वो वादा जब हुजूर ने उनके कान में वो बात कह दी थी कि ये प्रॉब्लम होने वाली है, इशू होने वाले, और फिर ये दूसरा वाकया कि जब हुजूर ने उनको इनवाइट किया कि आप चाहें तो आपके डिफेंसेस का इंतजाम किया जा सकता है, लेकिन आप चाहें तो अफ्तार मेरे साथ करें। और फिर हजरत उस्मान ने जब आपको शहीद करने के लिए लोग अंदर पहुंचे, तो उस वक्त भी आपने आखिरी वार्निंग लोगों को यह दी है कि मुझे शहीद नहीं करो, क्योंकि उसके बाद कयामत तक तुम्हारी तलवारें अंदर आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी।
हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को, कि जिसको अवॉइड करने के लिए आपने खुद शहीद होना कबूल कर लिया, मफाद में उन्होंने इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ नेशनल मुस्लिम कम्युनिटी आपने शहीद होना बर्दाश्त कर लिया, आपने मुसलमानों की तलवारें आपस में नहीं टकराने दी। ये वो स्टनिंग कैरेक्टर है, अनबिलीवेबल। आज दुनिया के बादशाह अपनी जाने बचाने के लिए लाखों कत्ल करा देते हैं, जान से जंग करवाते हैं, कत्ल असैसिनेशन स्क्वाड्स कायम करते हैं, पूरी दुनिया में कत्ल गारत और तबाही बर्पा की जाती है, शक की बुनियाद पर लोगों को तबाह बर्बाद करते हैं। आप यकीन कीजिए, आप नोट करेंगे कि एग्जैक्टली यही वो कैरेक्टर था जो मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया में दिखाया था। जब ये हिंदुस्तान पहुंचे थे, हिंदुस्तान फतह किया था, और बाद में आने वाले खलीफा ने इनसे कहा कि आप वापस पहुंचिए, आपके पास आपको बुलाया जा रहा है, और लोगों ने कहा कि खलीफा आपको मरवा देगा, आप जब वापस पहुंचेंगे तो खलीफा को आपसे दुश्मनी है, वो आपको कत्ल करवा देगा, आप हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत का ऐलान कर दीजिए, हिंदू आपने मुल्तान तक फतह कर लिया, ये सारे इलाके आपके मफ्तू हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं, यू कैन क्रिएट योर ओन इंडिपेंडेंट एम्पायर। जवाब मोहम्मद बिन कासिम का भी यही था कि मैं अपनी जान बचाने के लिए उम्मत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उम्मत में इख्तिलाफ नहीं पैदा करूंगा। 17 साल का नौजवान जब हिंदुस्तान फतह करके वापस पहुंचा, 21 साल 3-4 साल के बाद 21 साल की उम्र में उसको शहीद कर दिया गया। उसने शहीद होना कबूल किया, उम्मत में इख्तिलाफ नहीं पैदा किया। यह भी एक कैरेक्टर होता है, यह भी एक फैसिनेटिंग कैरेक्टर होता है, जो कि आम वो लोग जो सिर्फ हर चीज दुनिया की नजर से देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन से देखते हैं। इकबाल जब कहते हैं ना कि बरतरज अंदेश है, सूदो ज़िया है जिंदगी, है कभी जान और कभी तस्लीम में जान है जिंदगी, जिंदगी कभी जिंदा रहना और कभी शहीद होने का नाम है। और प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन से बहुत बड़ा होता है जिंदगी का मकाम, जिंदगी की रियलिटी। हमें सैयदना उस्मान के कैरेक्टर में यह खास नजर आती है बात को, इस खौफ से कि आपस में ना टकरा जाए, हजारों सहाबी आपस में ना शहीद हो जाए, आपने खुद शहीद होना कबूल किया, रेजिस्टेंस मना फरमा दी। और हुजूर की एक तरफ तो इंडिकेशन भी थी, बिशारत भी थी आपके लिए कि शहादत आपके नसीब में, फिर हुजूर ने जब खुद आके फरमा दिया कि मेरे पास आके अफ्तार चाहते हो तो आओ बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह फिर आपने वही कबूल किया कि अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अपने नबी के पास जाके अफ्तार किया। मैन ऑफ क्राइसिस, ये एक खास एट्रीब्यूट आपको, अगर कोई पॉलिटिकल मॉडल आपको इस लेवल की लीडरशिप दे सकता है, एक्सेप्ट इट, नेवर, अनथिंकेबल। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि जो उम्मत के मफाद को इतना सामने रखे हैं कि अपने आप को तबाह बर्बाद करवा, यहाँ तो इंडिविजुअल ट्रस्ट के ऊपर हर चीज बिल्ड अप की जाती है। यहाँ पे कुरान, अब कंपैरिजन करके देख लीजिए, चाहे डिक्टेटरशिप देख लीजिए, बड़े बड़े बादशाह लाखों कत्ल कराते हैं अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए, बड़े बड़े बादशाह दुनिया में जहां बादशाह कायम है, तारीख में बादशाह कुर्सी की गेम, एग्जैक्टली मजाक बना हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे अल्लाह के बंदों का हाल ये है कि इस कुर्सी से जान निकलती है इनकी, रब को हिसाब कौन देगा, और फिर क्या इस कुर्सी पे बैठने की वजह से, मेरी वजह से कुछ मुसलमानों का खून हो जाएगा। सैयदना उमर, जो उस मासूम बच्चे के लिए, जो बच्चा सिर्फ इसलिए रो रहा था कि उसकी मां ने उसका दूध रोक दिया था कि उसको पेंशन मिलेगी या उसको कुछ पैसे मिलेंगे, वजीफा मिल जाएगा, हजरत उमर ने रो रो के हशर कर दिया। हालांकि देखा जाए कि छोटी सी बात है, लेकिन उसके ऊपर भी उनका कितना अकाउंटेबिलिटी देखिए, रो रो के हशर कर लिया कि उमर तबाह हो गया। आए दिन उमर की वजह से आज यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, जुल्म और सितम की इंतहा मची हुई है, बादशाहों के कानों पे जू नहीं रही। Nobody is ready to take the responsibility basically। तो हुक्मरान किस काम के लिए बने अगर जिम्मेदारी नहीं लेते तो? अल्लाह को कल क्या जवाब देंगे? कल नहीं होंगे इनके पास मिनिस्टरशिप और वजारतें और हुक्मरान और बादशाहते, और ये कैबिनेट में नहीं बैठे हुए होंगे, रब के हुजूर खड़े होंगे। और वो मजलूम जिनकी गर्दनों पर इज्जतों पर इन्होंने हाथ डाले हुए, जिनकी इज्जत और आबरू को तबाह बर्बाद किया, जिनके बच्चे भूखे बिलक बिलक के मर गए अपने घरों में, जब अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे ना, उस वक्त ये वजीर नहीं होंगे, उस वक्त ये सदर नहीं होंगे, इस वक्त ये वजीर आजम नहीं होंगे, रब के आगे जवाबदेह होंगे। और वहां मजलूमों के इख्तियार दिया जाएगा, मजलूमों को कि बदला ले इनसे, उस वक्त चीखेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे कि हमने क्या जुल्म किए दुनिया में। लेकिन दुनिया में अब नजर नहीं आता। अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, गफलत में रखा इनको कसरत की हवस ने, हत्ता कि ये कब्रों में जा पहुंचे। इनका पेट सिर्फ कब्र की मट्टी भरेगी, इनके नसीब में है ही नहीं वो नसीब, वो फैज, वो करम। बदनसीब है ये हुक्मरान, हम कहते हैं, जिनके सामने ऐसे रोल मॉडल मौजूद हो, हमारी तारीख के हमारे बुजुर्गों ने मिसालें कायम करके रख दी हो, उसके बावजूद ये गलाजत नहीं रहने को तरजीह दें। पाकिस्तान के सरबराह हो कोई शख्स, पाकिस्तान की हुकूमत हो किसी के पास, और वो रुस्वा हो और जलील हो, उससे बड़ा बदनसीब और कौन होगा? बड़े बड़े हुक्मरान यहां पर ऐसे हैं कि पूरी उम्मत उनको सिर्फ गालियां देती है, उनको कानून बनाने पड़ते हैं इसलिए कि इनको गालियां ना दी जाए। अल्लाह से नहीं डरते हैं। बेहतर है कि अल्लाह से डरें कि अल्लाह इनको गाली दे रहा है या फरिश्तों क्या इनको बद्दुआ दी जा रही है या नहीं दी जा रही, क्योंकि जो अल्लाह का खास दुश्मन होता है ना, फिर अल्लाह भी उसको गाली देता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान को भी मरदूद कहा है अल्लाह ने, खाली शैतान पर नहीं रुक गया हो। और बाज होते हैं ऐसे अबू लहब और अबू जहल कि जिनको अल्लाह कुरान में लिख डालता है बद्दुआएं जिनके ऊपर,
वो हुक्मरान के जो अपनी उम्मत की हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ खयानत करे, इसके बच्चों को कत्ल कराएं, इसको तबाह बर्बाद करें, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान से खयानत करें, उनके लिए फिर कोई रहम नहीं है ना दुनिया में ना आखिरत में। तो मिसालें हमने आपको सिर्फ एक मिसाल अभी दी है, द क्वालिटी ऑफ द लीडरशिप जो खिलाफत की है, खिलाफत राशिदा की जो हमने क्वालिटी ऑफ लीडरशिप देखी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी अगर इख्तिलाफ भी हो, हजरत अली के दौर में बड़े इख्तिलाफात बन गए, मुसलमान शामी फौजें इराक की फौजें आपस में टकरा गई, वही चीज जिसको उस्मान अवॉइड करना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद जो कैरेक्टर दिखाया बुजुर्गों ने। अब देखिए इन लोगों की क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर, अगेन मैन ऑफ क्राइसिस, मैन ऑफ लीडरशिप, इख्तिलाफ के बावजूद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा राशिद और हजरत माविया हुजूर के सहाबी, इख्तिलाफ हो गया, दोस्त हैं आपस में इख्तिलाफ करें, हमारी जरूरत नहीं है कि हम किसी पर कोई एतराज करें, कोई कमेंट करें, तबाह बर्बाद हम हो जाएंगे जो एतराज करेगा इतने बड़े बुजुर्गों के ऊपर। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ने कोई मिसालें देनी है, हमें कोई बात साबित करनी है। रोम के बादशाह ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की इस लड़ाई को, मुसलमान मिल्लत में जब जंग हुई, क्योंकि पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर जो थी वो शाम के साथ और दूसरी तरफ इराक के साथ पीछे सरहदें उसकी मिलती थी, तो उन्होंने पैगाम भिजवाए दोनों को आपस में खुफिया तौर पर, हजरत माविया को भी हजरत अली को भी, और इरादा किया बल्कि उसने कि हजरत अली के इलाकों पर हमला करके कब्जा भी कर ले। हजरत माविया को जब पता चला कि रोम का बादशाह ये प्लानिंग कर रहा है कि आपस के इख्तिलाफात को एक्सप्लॉइट करके हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इलाकों पर कब्जा कर ले, तो रोम के बादशाह ने पैगाम भी भेजा हजरत माविया को कि हजरत अली से आपकी दुश्मनी है, तो हम आपकी मदद करते हैं और आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप अपनी मुखालिफ फौजों को यानी हजरत अली की फौजों को शिकस्त दे सकें। हजरत माविया ने उस पर यह जवाब रोमन बादशाह को दिया कि तुम ये ना समझना अली से मेरे इख्तिलाफात जरूर हैं, लेकिन अगर उम्मत और मिल्लत पर हजरत अली पर तुमने हमला किया तो मैं एक सिपाही बनकर उनकी फौज में खड़ा होऊंगा और तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। ना लुक एट दिस कैरेक्टर, ना लुक एट दिस इख्तिलाफात जो है वो उम्मत की, जो हमारे दाखिली इख्तिलाफात हैं, हम किसी बाहर के दुश्मन को इजाजत नहीं देंगे कि एक्सप्लॉइट करें। सही, ये नहीं, हमारे इख्तिलाफात जाती हम हल कर लेंगे, हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है। सो अनलाइक स्टनिंग, एब्सोल्यूट स्टनिंग। लुक एट द क्वालिटी ऑफ दिस लीडरशिप। हजरत अली का भी यही मामला है कि जब उनकी फौजों से इख्तिलाफ होता है, लोगों ने इतराज किया अली पे कि आप उनकी फौजों से लड़ते जरूर हैं, लेकिन ना उनकी औरतों को आप बेइज्जत करते हैं, ना उनकी फौजों के, ना उनके बच्चों को आप उठा के बेच देते हैं, ना आप वो सलूक करते हैं जो जंगी कैदियों के साथ करना चाहिए। तो अली जलाल में आ गए, जलाल में आ गए बिल्कुल। मेरा इख्तिलाफ जाती सियासी है, ये कोई काफिरों से नहीं लड़ रहे हैं, हमारे सियासी डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से एक अल्लाह का हुक्म है जो हमने नाफिज करना है, लेकिन हम उनको उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे मुसलमानों को ट्रीट किया जाता है। और आपस में सुलह भी हो गई, मोहब्बत और प्यार भी हो गया आखिर में, जो खारजियों का फितना और दुश्मनों और यहूदियों की साजिशों की वजह से उस वक्त मुसलमानों में मजीद इख्तिलाफ फैला। नतीजतन हजरत अली को शहीद करने वाले भी वो फितनागर थे जो मुसलमानों को लड़वा रहे थे, आपस में खारजियों का एक ग्रोह पैदा हुआ। पॉइंट टू मेक इज जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है, जो स्टनिंग कैरेक्टर इन्होंने दिखाया, आपस में जाहिरी इख्तिलाफ के बावजूद भी दुश्मनों को मौका नहीं दे रहे कि इंटरनल इख्तिलाफ को एक्सप्लॉइट करेंगे। हमारे लीडर्स को देखिए, जरा आपस में इख्तिलाफ होता है, कोई इंडिया भागता है, कोई अमेरिका के पास जाता है, कोई इसराइल से मदद मांगता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हेडक्वार्टर इसराइल में, तमाम बड़ी बड़ी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स पाकिस्तान में इंडिया से, दिल्ली से चलाई जा रही है। पाकिस्तान में डैम नहीं बनेंगे, पानी का मसला खराब कर दिया जाएगा, सूबे तोड़ दिए जाएंगे। ये सियासत भी कर रहे हैं, मुल्क में दाखिल है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की फेडरेशन से इख्तिलाफ है लिहाजा इंडिया के पास भागे जा रहे हैं, कोई अमेरिका के पास भागे जा रहा है, कोई रूस के पास भागे जा रहा है। अब ये सारा मामला आप देखिए, ये जो सियासत मुल्क में नाफिज है, इसको कंपेयर कर लीजिए खिलाफत राशिदा के कैरेक्टर से। वहां भी सारी मिसालें थी, वहां इख्तिलाफ भी थे, वहां पे अथॉरिटी और कमांड भी थी, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, जो मसाइल आज पाकिस्तान को हैं उसकी सारी मसालें वहां भी मौजूद थी। लेकिन उन्होंने फिर कैसे बिहेव किया और ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, स्टनिंग कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इंशाल्लाह इन इश्यूज पे हम आइंदा भी बात करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको खिलाफत राशिदा का बेंचमार्क दिखा दें कि इख्तिलाफ में भी वो इतने आला किरदार के लोग थे कि ये लोग ज़माने अमन में भी सोच भी नहीं सकते उस किरदार को दिखाने का जो हमारे बुजुर्गों ने उस कुरूने उला में दिखाए थे। इंशाल्लाह बाकी तफसील आइंदा बात करेंगे। थैंक यू जैद साहब। व्यूअर्स, ब्रास टैक्स की एपिसोड यही अपने इख्तिताम को पहुंचती है। जैद साहब, जिस तरह आज आपने इतनी डिटेल में मिसालें देने की कोशिश की है, बहुत आसान मैं कहूंगी आम फहम थी और बहुत इजीली हम लोग जान पाए इस डिटेल को, जो कि जैसा कि आप लोगों ने शुरू में भी बयान किया, कहीं पर भी ये मवाद हमें नहीं मिलता। थैंक यू सो वेरी मच फॉर एक्चुअली गैदरिंग दिस ऑल इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ अस। व्यूअर्स, यही इस एपिसोड को हम खत्म करते हैं। ब्रास टैक्स की अगले एपिसोड के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। This program was brought to you in